के अंदर इनकी चली नहीं, क्योंकि पंजाब एक फुल स्टेट है। तो मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई ईमानदार नहीं है। मुद्दा भ्रष्टाचार है ही नहीं, मुद्दा भ्रष्टाचार की जांच है ही नहीं, मुद्दा शराब घोटाला है ही नहीं। ऐसा शख्स देश का प्रधानमंत्री जो सर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ है, उसके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा कैसे हो सकता है? पिछले मार्च के आखिरी हफ्ते के अंदर मैंने इतने सारे असेंबली के अंदर इतने सारे गिनाए थे भ्रष्टाचार जो इन्होंने किए हैं, इतने भ्रष्टाचार गिनाए थे। इन्होंने तो मेरे को तभी कह दिया था उस दिन, जिस दिन असेंबली में मैंने स्पीच दी थी, शाम को संजय सिंह का मैसेज आया कि अरविंद जी अब अगला नंबर आपका है। कल सत्यपाल मलिक जी ने एक इंटरव्यू दिया, मैं वो सुन रहा था। सत्यपाल मलिक जी ने कहा मोदी जी को भ्रष्टाचार से कोई परहेज नहीं है। ये मैं तो नहीं कह रहा हूँ, ये तो उनके अपने गवर्नर कह रहे हैं। सत्यपाल मलिक जी कौन है? सत्यपाल मलिक जी मोदी जी के बहुत खास लोगों में गिने जाते थे। पहले उन्हें जम्मू कश्मीर का गवर्नर बनाया, फिर उन्हें गोवा का गवर्नर बनाया, फिर उन्हें मेघालय का गवर्नर बनाया। उन्होंने कहा कि मेरे जो इंटरेक्शन हुए मोदी जी के साथ, उसमें पता चला है कि मोदी जी को भ्रष्टाचार से किसी तरह का परहेज नहीं है। उसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इन लोगों के कुछ मुख्यमंत्री हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं, खूब पैसे इकट्ठे करते हैं, लेकिन वो सारा पैसा मुख्यमंत्री अपने पास नहीं रखते, वो पैसा ऊपर भेजते हैं और वहां से वो पैसा उनकी दोस्त की कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट होता है। मैंने भी तो इसी तरह का कुछ कहा था अपने उसमें। तो चलो मेरी बात तो नहीं मानी, अब तो गवर्नर इनके अपने गवर्नर कह रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो इतना भ्रष्टाचार कर रहा है, उसके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा हो ही नहीं सकता। उनके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा थोड़ी है। तो फिर ये आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पड़े हैं? 75 साल के भारत के इतिहास में किसी एक पार्टी को इतनी बुरी तरह से टारगेट नहीं किया गया जिस तरह से आम आदमी पार्टी को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। नंबर 2 को गिरफ्तार कर लिया, नंबर 3 को गिरफ्तार कर लिया, और उनको गिरफ्तार करने का तो मकसद इनका यही था कि मेरी गर्दन तक पहुंचना। तो अब ये मेरे पीछे पड़े हैं, मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। किसी पार्टी को इस तरह से नहीं टारगेट किया गया जिस तरह से आम आदमी पार्टी को टारगेट किया गया। उसका एक कारण है, वो कारण है कि 75 साल के बाद आम आदमी पार्टी ने इस देश को एक ऐसी उम्मीद दी है जो कि कोई पार्टी नहीं दे पाई। गुजरात के अंदर 30 साल से बीजेपी की सरकार है, उसमें 12 साल प्रधानमंत्री मोदी जी खुद वहाँ पे मुख्यमंत्री रहे। 30 साल के अंदर ये एक सरकारी स्कूल ठीक नहीं कर पाए, एक भी सरकारी स्कूल ठीक नहीं कर पाए। जब मोदी जी को फोटो खिंचवाने के लिए सरकारी स्कूल में जाना था तो एक टेम्पोरेरी क्लास, एक टेंट के अंदर टेम्पोरेरी क्लास बनानी पड़ी इनको फोटो खिंचवाने के लिए। फोटो खिंचवाने लायक सरकारी स्कूल भी नहीं बना पाए। और 5 साल के अंदर दिल्ली के हमने सारे सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर दिया। 5 साल के अंदर हमने सारे सरकारी स्कूल ठीक कर दिए। इस देश के लोगों को आम आदमी पार्टी ने एक उम्मीद दी है कि केवल आम आदमी पार्टी उनकी गरीबी दूर कर सकती है, उनको शिक्षित कर सकती है, उनके बच्चों को रोज़गार दे सकती है। आम आदमी पार्टी ने इस देश के लोगों को उम्मीद दी है। प्रधानमंत्री जी उस उम्मीद को कुचलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते कि वो उम्मीद आगे बढ़े, क्योंकि अभी तक इन सारी पार्टियों को की मिलके जो लूट चल रही थी, अगर इनको स्कूल बनवाने पड़ गए, इनको अस्पताल बनवाने पड़ गए, तो उनको लूटने के लिए पैसे नहीं बचेगा। तो कल इन्होंने मेरे को बुलाया है, मैं जाऊंगा कल सीबीआई में। और मैं फिर से अंत में यही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, अगर केजरीवाल चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। सर, क्या आपको आशंका है कि कल जब आप जाएंगे तो गिरफ्तारी हो सकती है आपकी? संडे का दिन है, नवीन जी को अरेस्ट किया था, आप नहीं कर सकते? भाई ये बीजेपी वाले तो मैं कल से देख रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके यही कह रहे हैं कि केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। तो अगर बीजेपी ने सीबीआई को ऑर्डर दे दिए हैं कि गिरफ्तार करना है, तो फिर सीबीआई उसको नकार कैसे सकती है? बीजेपी के ऑर्डर तो मानेंगे वो लोग। थैंक यू।
Here is Arvind Kejriwal breaking his silence on the issue, and he has been time and again now saying that this is a conspiracy, a deliberate conspiracy and an attempt to target the opposition party leaders, in particular the Aam Aadmi Party, because he's been saying he has the courage to take on the Prime Minister and the BJP, and has been saying that the central agencies have been misusing even their power, as the claims that have been made by Arvind Kejriwal, because we just heard it from the BJP saying that Arvind Kejriwal is actually the kingpin, and it was inevitable that one day he will be summoned for questioning in the now scrapped liquor policy. But here is Arvind Kejriwal, who is giving himself the Kattar Imandar tag, saying that if there is nobody who is Imandar more than him, and it is only the Aam Aadmi Party who has the courage to take on the BJP government. Going across to Pragya, who is joining us live right now. Pragya, good afternoon. We just heard it from the Delhi Chief Minister. He says he will be cooperating with the agencies and will be going to the CBI headquarters tomorrow. Absolutely. We have seen BJP doing the presser before CM Arvind Kejriwal's presser. They have raised few pertinent questions. You. Let me just bring in Mr. Harish Khurana of the BJP. Sir, we just heard Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. He himself is saying that he is a Kattar Imandar. Agar usse zyada Imandar aur koi ho nahi sakta. That is what he says, sir. We were expecting the same line which was being rhetoric by all the three spokespersons, Sanjay Singh, Atishi, and all the people who were saying continuously since last 3 days. I'm not able to understand why Aam Aadmi Party is so much panic after getting the summon from the CBI. What they are fearing of? Actually, the fearing of they have what according to that press conference, I was expecting a specific answer from Arvind Kejriwal about K. Arvind's statement and Vijay Nayar's statement. He had not told about that. But he was telling on the generic statement and giving himself a Kattar Imandar certificate to himself. But end of the day, it's a court who has to give the certificate to you. Whether you are convict or acquit, it's a court has to decide. Arvind Kejriwal's close aides, Vijay Nayar and Manish Sisodia, is not getting the bail since last few months. Why? Because prima facie court has also found out that there are some evidences against them. That's the reason they're not getting the bail. He's not talking about that. He's not talking about why they're not getting the bail. But end of the day, he's giving the Kattar Imandar certificate as usual. So we are saying, don't get fear. End of the day, you have to give the answers. What the CBI questions will be put on. Yes, they are tough questions. You have to answer that. But don't say हमें फंसाया जा रहा है. हम तो कट्टर ईमानदार लोग हैं. This is generic statement which people are not getting listening in. We want the specific answer of K. Arvind's statement that is at your presence this whole policy was being formed, and Vijay Nayar's statement about that you have a conversation with Samaid Mahindru, video conferencing about that. Well, he still is claiming it was the best policy. He's been saying that the liquor policy was almost perfect, and it was this liquor policy, if the BJP had allowed it, it would have eliminated corruption in the liquor businesses. Best policy why have taken back. In fact, now the reports which are coming in, they have taken back from the Punjab also. So point is, if the policy was so much good, why have they taken back the policy? And now it's policy taken back or best policy or not policy, it's not about this. Now the matter is in court. Law is taking their own course. You should face the law. You are not coming from other space. You are the citizen of India. You have to abide by what the law says. And the law has asked you some questions. You have to answer those questions. Please don't get into we are Kattar Imandar. We are not interested in that. Whether you are Kattar Imandar or Kattar Brush, the court will decide you are convict or acquit. But seeing the whole scenario, not getting a bail of Manish Sisodia and Vijay Nayar, this shows you are Kattar brushed people. Right. Khurana ji, thank you very much for joining us here. So the BJP has been criticizing as far as Arvind Kejriwal giving himself the Kattar Imandar certificate, saying that he should rather face the questions by the CBI that will be posed to him tomorrow, because Pragya, we just heard it from the Chief Minister saying that if everybody is a Bhrashtachari, nobody can be more Imandar than Arvind Kejriwal. Absolutely, Amita, and we should expect a showdown between BJP and Aam Aadmi Party in a couple of days. Also tomorrow, that Arvind Kejriwal has been summoned by the CBI and he has to be presented there for the questioning. So we just have to see how this pans out across the national capital. But one thing is sure, that BJP will keep asking, why are you giving the certificates of being Kattar Imandar